Hello bachcho, let's read the question. The question says, identify the mismatched pair. Option 1, Rivett proper hypothesis, Paul Ehrlich. Option 2, species area relationship, David Tillman. Option 3, term biodiversity, Edward Wilson. Option 4, global species diversity, रॉबर्ट मे. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें इन ऑप्शंस में से एक मिसमैच्ड पेयर को चूज करना है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट विल बी बायोडाइवर्सिटी. की कॉन्सेप्ट इज बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें रैविट प्रॉपर हाइपोथेसिस की, रैविट प्रॉपर हाइपोथेसिस की, तो ये हाइपोथेसिस हमें किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय पॉल एरलिच. और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया था कि अगर एक इकोसिस्टम अगर एयरप्लेन की तरह है और इकोसिस्टम में रहने वाले जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो स्पीशीज कैसे एक्ट कर रहे हैं? राइवेट्स की तरह, यानी कि एयरप्लेन के पार्ट्स की तरह. तो जैसे एक एयरप्लेन के लिए उसके सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे ही इकोसिस्टम के लिए उसके सभी स्पीशीज भी इंपॉर्टेंट है. तो अगर धीरे धीरे करके एक एयरप्लेन के सभी पार्ट्स लूज होते रहेंगे, यानी कि सभी पार्ट्स गायब होते रहेंगे, पार्ट्स आर वैनिश्ड या वाइप्ड ऑफ, तो जो एयरप्लेन है वो कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा और वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा. सिमिलरली वैसे ही अगर इकोसिस्टम में से उसके स्पीशीज वाइप आउट होते रहेंगे, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता रहेगा, तो वैसे ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी वीक हो जाएगा एंड वो भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा. सेकेंड की बात करें तो सेकेंड इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हमें किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ना कि डेविड टिलमैन. तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली क्या कहा गया था कि जैसे जैसे एरिया एक्सप्लोर्ड इंक्रीज होता है, एरिया अंडर एक्सप्लोरेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे उस एरिया की जो स्पीशीज रिचनेस है वो भी इंक्रीज हो रही है अप टू अ सर्टेन लिमिट. और अगर बात करें डेविड टिलमैन के कंट्रीब्यूशन की, डेविड टिलमैन के कंट्रीब्यूशन की, तो डेविड टिलमैन ने क्या किया था? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे इन द आउटडोर प्लॉट्स. कहाँ किए थे? इन आउटडोर प्लॉट्स. और अपने एक्सपेरिमेंट से डेविड टिलमैन ने ये कंक्लूड किया था कि जिन प्लॉट्स में देयर आर मोर स्पीशीज, यानी कि प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज, उन प्लॉट्स में जो वेरिएशन है ऑफ प्रोडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी वो कैसी है? वो कम है. तो ऐसी जो कम्युनिटी है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू द कम्युनिटी जिसमें कम स्पीशीज है, क्योंकि कम स्पीशीज जब होंगे तो वहां पर ज्यादा वेरिएशन आएगी. नेक्स्ट बात करते हैं टर्म बायोडाइवर्सिटी की. बायोडाइवर्सिटी की जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दिया था? इट वॉज गिवन बाय वॉल्टर जी रोजेन. लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किसने किया था? इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन. तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडवर्ड विल्सन वो पर्सन थे जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया. नेक्स्ट बात करते हैं अब ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की. ग्लोबल
स्पीशीज डाइवर्सिटी की, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी के लिए हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से स्पीशीज प्रेजेंट है। तो रॉबर्ट मे ने ये एस्टिमेशन कैसे किया था, रॉबर्ट मे ने यूज किए थे कुछ साइंटिफिक एंड कंजर्वेटिव मेथड्स, जिससे कि उन्होंने ये बताया था कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है इट इज अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 7 मिलियन। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, इन ऑप्शंस में से हम एक मिसमैच्ड पेयर चूज करना है। मिसमैच्ड पेयर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था हमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ना कि डेविड टिलमैन ने। ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग होंगे बिकॉज ये हमारे करेक्ट मैचेस है। Final answer for this question is option number 2. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.